Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक मरतबा फिर आपके साथ संडे आया, विराट आया, रन आए और रन आए तो ऐसे रन आए कि यार विराट कोहली ने एक मरतबा भी लोगों का दिल तो जीत ही लिया। मगर ये सीरीज जो थी यकीनन इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए तो बड़ी मुश्किल सीरीज होगी, खासतौर पे गंभीर के एरा में जो रिकॉर्ड गंभीर ने बना दिए वो रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकेगा। शायद विराट कोहली के एक तो रिकॉर्ड नहीं टूट पाएंगे और दूसरे रिकॉर्ड गंभीर के होंगे। गंभीर ने तो रिकॉर्ड का अंबार लगा दिया, इस पर तो मैं बाद में होगा। सबसे पहले विराट कोहली ने आज 54th अपनी ओडीआई और साथ साथ 85th इंटरनेशनल सेंचुरी उन्होंने मारी। नंबर 3 पे सबसे ज्यादा सेंचुरियां मारने वाले, दुनिया भर में सबसे ज्यादा वेन्यूज पे सेंचुरियां करने वाले विराट कोहली। और कहा जाए कि यार अगर चेज में जो सबसे ज्यादा विन रेशियो है वो विराट कोहली का आपको नजर आएगा। विराट कोहली रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता बल्कि रिकॉर्ड्स विराट कोहली को ढूंढ रहे होते हैं। और जिस अंदाज से विराट कोहली ने आज इस मैच का मोमेंटम बनाया, देखकर तो ये लग रहा था कि ये मैच यकीनन इंडिया जीत जाएगा। मगर ये शायद गंभीर की किस्मत थी, ऐसी थी कि यार शायद ये शिकस्त भी गंभीर के हिस्से में ही मैं डालूंगा। उसकी वजह ये है कि जिस अंदाज से गंभीर ने अब तक की इंडिया के इस एरा में कोचिंग की सबसे वर्स्ट एवर एरा कहा जा रहा है। विराट कोहली एक मरतबा फिर अपने बल्ले से शाइन करते नजर आए। पूरे दिन से बैठे हुए शायकीन ने शायद विराट कोहली की सेंचुरी की ही आज खुशी मनाई होगी। और आज मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के ऊपर अगर बात की जा रही होगी तो विराट कोहली के इस 85th इंटरनेशनल यानी कि लिस्ट की अगर देखा जाए तो 58 सेंचुरी आज विराट कोहली ने मारी। कई दिल जीते, मगर कुछ लोगों को जीत की खुशी चाहिए थी, कुछ लोगों को विराट कोहली की खुशी। और यकीनन विराट कोहली ने उस खुशी को मतलब दोबारा तो नहीं किया। अगर वो सेंचुरी उनकी जीत में होती तो यकीनन शायकीन क्रिकेट जो खासतौर पे इंडियन फैन है उनके दिलों में आज जगह मजीद और मजबूत हो जाती। बहरहाल आज इंडिया ये सीरीज हार गया। और कहा जाता है 70 साल के यानी कि कभी किसी के करियर में जो है वो इंडिया जो है वो सीरीज हारा नहीं है न्यूजीलैंड से। मगर गंभीर ने वाइट वॉश हुए टेस्ट सीरीज के अंदर, उसके बाद ये सीरीज ओडीआई की भी हार गए। इससे पहले अभी थोड़ी दिनों पहले ही साउथ अफ्रीका के हाथों वाइट वॉश हुए थे और उससे पहले जो है श्रीलंका के खिलाफ भी ये ओडीआई सीरीज हार चुके। तो गंभीर की जो लिस्ट है वो अब शिकस्त की बढ़ती चली जा रही है, जबकि विराट कोहली की जो सक्सेस है उसकी कोई मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि कोई आखिरी लाइन आदमी बता दे कि विराट कोहली के जो है सक्सेस की आखिरी लाइन। तो बहरहाल अब विराट कोहली अफसोस जो है वो क्रिकेट फैंस को ये है कि विराट कोहली अब 6 महीने के बाद एक्शन में नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया अब ओडीआई 6 महीने के बाद खेलेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा अब यकीनन जो उनके फैंस हैं अब 6 महीने के बाद का इंतजार करेंगे। बहरहाल इंडियन फैंस के लिए ये सीरीज भी ड्रॉना ख्वाब साबित हुए। और आगे T20 सीरीज है। अब ये कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो सूर्या कुमार यादव पे भी स्क्रू टाइट कर देनी चाहिए कि ये ना हो कि वो चिमन गिल की तरह बड़ा आसानी से जो है ना मामला खराब कर लें। आगे भी T20 वर्ल्ड कप है। तो बहरहाल ये सीरीज अपने अख्तिताम को दी और यकीनन गौतम गंभीर के लिए बदतरीन सीरीज होगी, क्योंकि उनकी कमांडिंग की कुछ इस तरह की है कि यार आपको शक होता है कि यार कहीं सीरीज लग ना जाए, और वो ऐसा ही होता है कि सीरीज कहीं ना कहीं लग जाती है। और ये सीरीज यकीनन ऐसी है कि जो यकीनन शायकीन क्रिकेट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मैं आपको ये बता दूं कि न्यूजीलैंड इस मरतबा ओडीआई में कुछ लोग ही लेके नहीं आया था यार, ना रविंद्र जडेजा, ना चैपमैन, ना केन विलियमसन उनके पास, और कहीं हेनरी उनके पास बॉलर नहीं है, ठीक है, फिर सेंटनर उनका नहीं है, कई एक नंबर खिलाड़ी फर्गुसन उनके पास नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक नंबर खिलाड़ी छोड़कर न्यूजीलैंड आया और ब्रेसवेल की कहते थे। हंसी की बात मेरे लिए ये थी कि यार वो मतलब ब्रेसवेल ने बॉलिंग ही नहीं करी आज। कमाल ये हो गया कि यार आप अंदाजा लगे ब्रेसवेल ने बॉलिंग कर रहा गंवारा नहीं किया। ये सीरीज यकीनन एक आदमी जिसका नाम डेरिल मिचेल है वो लगा के चला गया इंडिया को। बहरहाल ये सीरीज नाम है, आगे T20 सीरीज है। फिर आज साथ साथ सिडनी सिक्सर की भी बात कर लेते। बाबर आजम अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद एक मरतबा फिर सिडनी सिक्सर के लिए किसी तरह भी कामयाब ना हो सके। मगर उनकी खुशकिस्मती ये है कि सिडनी सिक्सर को जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, सिडनी सिक्सर इस मरतबा फाइनल 4 के अंदर पहुंच गई है। तो उनकी खुशकिस्मती है कि वो सिडनी सिक्सर के काम आ रही है। बल्ले से तो वो कुछ करते नजर नहीं आ रहे हैं। बाबर आजम एक मरतबा फिर 2 दिन के बाद फिर नाकाम हुए। मेरी कोशिश थी कि यार मैं इसमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूं, मगर कुछ था ही नहीं। आज विराट कोहली ने जो रन मार दिए सबसे पहले उसकी खुशियां मना ली जाए। बाबर आजम के पास तो फिर मौका है सिडनी सिक्सर के लिए कि वो फाइनल 4 के अंदर शायद कुछ करके निकाले। आगे जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू होने वाली है, जो तकरीबन 29 जनवरी को पहला मैच पाकिस्तान अपना खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 3 मैचेस की सीरीज है। सलमान आगा के लिए बड़ी अहम है और बाबर आजम के लिए आने वाले 2 मैचेस सिडनी सिक्सर के लिए बड़े अहम है कि अगर वो वहां पे कुछ कार्रवाई डालेंगे तो फिर उनकी कार्रवाई T20 के स्क्वाड में बनती हुई नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। ऐसी में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.